हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की नदियों के बारे में और कल की वीडियो में हमने अलकनंदा नदी के बारे में लगभग सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर ली थी। कौन-कौन सी उसकी सहायक नदियाँ थी और कौन-कौन से स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, वो सब हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भागीरथी रिवर के बारे में और भागीरथी रिवर को कंप्लीट करने के बाद हम गंगा रिवर सिस्टम को भी क्या करेंगे यहाँ पे आज देखेंगे। और गंगा रिवर सिस्टम हम सिर्फ कहाँ देखेंगे? उत्तराखंड में, यानी कि विद इन द उत्तराखंड की बाउंड्री जो हमारा उत्तराखंड है वहाँ गंगा नदी कहाँ तक जाती है और उसमें कौन-कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज उस पे मिलती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे भागीरथी रिवर के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे किसे गंगा रिवर के बारे में हम देखेंगे। और यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि आज हम गंगा रिवर सिस्टम जो उत्तराखंड के अंदर है, उसको यहाँ पर हम आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बारे में सारी जितनी भी डिटेल हम जानेंगे, जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे, आज की वीडियो में हम उसे क्या कर लेंगे यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो ये है भागीरथी रिवर का एक मैप हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भागीरथी रिवर के बारे में अगर थोड़ी-सी हम जानकारी लें, तो भागीरथी रिवर की जो लेंथ है, भागीरथी रिवर की जो लेंथ है, वो कितनी है आपकी? वो 205 किलोमीटर है। कितनी है? 205 किलोमीटर हमको क्या देखने को मिलती है यहाँ पर भागीरथी रिवर की लेंथ देखने को मिलती है, ठीक है। और कल अगर हम अलकनंदा की बात करें, तो अलकनंदा की जो लेंथ है, वो हमें कितनी देखने को मिलती है आपकी 196 किलोमीटर्स। कितनी? 196 किलोमीटर्स हमको क्या देखने को मिलती है? आपकी यहाँ पे लेंथ देखने को मिलती है किसकी? अलकनंदा की, ठीक है। और भागीरथी की कितनी है? 205 किलोमीटर भागीरथी की लेंथ है विद इन द उत्तराखंड। तो चलिए अब भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरीज और वो कहाँ से निकलती है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो भागीरथी रिवर जो है वो निकलती है आपके गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नाम की एक जगह से, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नाम की एक जगह से ये निकलती है, ठीक है। और निकलते ही जो सबसे पहली नदी इसमें मिलती है, जो इसकी जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इसकी है, वो क्या है? आकाशगंगा। कौन सी गंगा है? आकाशगंगा। गोमुख से निकलते ही, जस्ट निकलते ही कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी इसमें आके मिल जाती है? आपकी आकाशगंगा इस पे आके मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो स्थान हमको अगला देखने को मिलता है, वो है चिरबासा। अब चिरबासा में भृगु गंगा हमको देखने को मिलती है, वो मिल जाती है कहाँ पर? आपका चिरबासा में। किससे मिल जाती है? आपका भागीरथी रिवर से वो मिल जाती है। कौन सी नदी? भृगु गंगा। और ये भृगु सरोवर से निकलती है। और भृगु सरोवर कहाँ देखने को मिलता है हमें? उत्तरकाशी में, ठीक है। अगर पेपर में पूछता है कि भृगु सरोवर कहाँ है, तो वो कहाँ है? उत्तरकाशी में। और इसी भृगु सरोवर से कौन सी नदी निकलती है आपकी? भृगु गंगा निकलती है, जो कि चिलबासा में जाके किससे मिल जाती है? आपकी भागीरथी रिवर से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद रुद्रगौरा ग्लेशियर से एक अगली नदी हमें देखने को मिलती है, रुद्रगंगा, जो कि गंगोत्री धाम से थोड़ा पहले हमें क्या मिलती है? यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। थोड़ा पहले किसमें मिल जाती है? आपका भागीरथी रिवर में ही मिल जाती है, गंगोत्री धाम से थोड़ा-सा पहले। उसके बाद जो अगली है नदी, वो है आपकी केदार गंगा, ठीक है। केदार गंगा और आपकी रुद्र गंगा, इसी के बीच में आपको कौन-सा धाम देखने को मिलता है? गंगोत्री धाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। केदार गंगा के आसपास और रुद्र गंगा के आसपास जो धाम हमें देखने को मिलता है, वो कौन-सा धाम देखने को मिलता है? आपका गंगोत्री धाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद केदार गंगा जो निकलती है हमारी, वो कहाँ से निकलती है? आपकी केदार ताल से निकलती है, ठीक है। केदार ताल से निकलने के बाद गंगोत्री धाम के पास आकर ये किसमें मिल जाती है? आपकी भागीरथी रिवर में क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगली जो हमारी रिवर है, ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है और इसे भैरव घाटी बोला जाता है, ठीक है। ये भैरव घाटी वाला इलाका है, ठीक है। ये भैरव गंगा लिखा है, थोड़ा-सा गलत हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे? भैरव घाटी करेंगे, ठीक है। भैरव घाटी, कौन-सा वाला इलाका है ये? आपका भैरव घाटी वाला इलाका है, ठीक है। अब भैरव घाटी में कौन-सी रिवर आके हमें मिलती है? भैरव घाटी में जो रिवर आके मिलती है, वो है जाड़ गंगा। ये जाड़ गंगा निकलती है आपकी टकनौर वाले रीजन से, ठीक है। कौन से रीजन से? टकनौर वाले रीजन से कौन सी रिवर निकल रही है? जाड़ गंगा। और ये जाड़ गंगा कहाँ आके मिल रही है? आपकी भैरव घाटी वाले इलाके में आके किसमें मिल रही है? आपकी भागीरथी रिवर में आके ये मिल रही है, ठीक है। अब जाड़ गंगा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस जाड़ गंगा में एक पुल बना है जिसका नाम क्या है? लंका पुल, ठीक है। कौन सा पुल है? लंका पुल। और ये लंका पुल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जाड़ गंगा वाली जो वैली है, जो भैरव घाटी वाली जो वैली पड़ती है इधर साइड पे, तो इस पे
कौन सी गली मिलती है हमको? गर्तांग गली देखने को मिलती है। कौन सी गली देखने को मिलती है? गर्तांग गली देखने को मिलती है। और इस लंका पुल से इस गर्तांग गली के लिए क्या शुरू होता है? आपका ट्रैक शुरू होता है। ठीक है, लंका पुल से ट्रैक शुरू होता है किसके लिए? गर्तांग गली का। और ये गर्तांग गली वही है जो 1962 में इंडो चाइना वॉर की वजह से गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और अब इसको क्या कर दिया गया है? फिर से खोल दिया। और इसी गर्तांग गली का जो रास्ता था, पहले के ज़माने में यहीं से क्या होता था? इंडो तिब्बतियन जो आपका वो था ट्रेड होता था, वो यहीं से होता था। ठीक है, सारा जो पासेस हमें देखने को मिलता है, अगर आपने इंटरनेट पे देखा है तो एक बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे हमें रास्ता देखने को मिलता है। लकड़ी की उस पे क्या बना है? ट्रेल बना हुआ है, उससे चलते इसमें क्या होता है? ट्रैकिंग होती है। तो वो कौन सी गली है? आपका गर्तांग गली ही वो गली है। ठीक है, इसलिए जाड़ गंगा हमारी क्या होती है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बन जाती है किसके लिए? भागीरथी की। और ये कहाँ पे आके मिल रही है? आपकी भैरव घाटी वाले रीजन पे आके मिल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है धराली। और ये इस बार इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ आपदा आई थी, आपने देखा काफ़ी बहुत बड़ी स्केल पे यहाँ पे क्या हुआ था? लैंडस्लाइड आई थी, एकदम से फ्लड आ गया था। तो वो कौन से रिवर पे आया था? वो खीर गंगा में आया था। कौन सी रिवर थी? वो खीर गंगा थी। और एक खीर गंगा हमें यहाँ भागीरथी की ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। और जब हम काली रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ जब हम काली रिवर की ट्रिब्यूटरी सरयू पढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी हमें एक खीर गंगा देखने को मिलेगी। तो जिस प्रकार से कल हमने 2 ऋषि गंगा देखी थी, लेकिन वो दोनों ऋषि गंगा एक ही नदी में क्या हो जा रही थी? कल्मिनेट हो जा रही थी, वो थी अलकनंदा। लेकिन यहाँ पे खीर गंगा एक भागीरथी की आपकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है और एक सरयू रिवर की है। वो तब हम पढ़ेंगे जब काली रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे वाली खीर गंगा के बारे में देखना है। तो ये खीर गंगा कहाँ पे आके मिल रही है? किसके पास आके मिल रही है? वो धराली के पास आके क्या हो रही है? यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसी खीर गंगा में क्या भी आई थी? इस बार बाढ़ भी आई थी 2025 में। तो इस वजह से यहाँ क्या आई थी? बहुत गंभीर एक आपदा आई थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खीर गंगा धराली पे आगे किससे मिल जा रही है? आपकी भागीरथी रिवर से मिल रही है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट प्लेस हमारा आता है मुखबा। मुखबा इसलिए इम्पोर्टेंट प्लेस है क्योंकि गंगोत्री धाम जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, वहाँ जो ये रहा गंगोत्री धाम, यहाँ जो विंटर में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो यहाँ जो भगवान है हमारे, वो फिर उनकी पूजा विंटर सीजन में कहाँ होती है? मुखबा में होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। मुखबा में क्या होती है? विंटर सीजन में गंगोत्री धाम में की पूजा कहाँ होती है? वो मुखबा गाँव में होती है। और इसी मुखबा पे एक हत्यारोहिणी हमारी क्या है? रिवर है, वो आके मिलती है कहाँ पर? मुखबा में। किससे? आपका भागीरथी रिवर से। ठीक है, इसलिए मुखबा पे कौन सी रिवर हमें देखने को मिलती है? भागीरथी रिवर पे आपकी हत्यारोहिणी रिवर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद एक ट्रिब्यूटरी और हमको देखने को मिलती है जालंधरी करके। ये कहाँ पे मिलती है? आपका हर्षिल वाली वैली में। ठीक है, अब हर्षिल वैली यहाँ पे थोड़ा सा आ, 2 नदियों के बीच का इलाका है। ठीक है, एक है कंकोड़ा गाड़ और जालंधरी। इसके बीच में जो वैली हमें देखने को मिलती है, वो कौन सी वैली है? आपकी हर्षिल वैली है। ठीक है, यानी कि इन 2 नदियों के बीच में कंकोड़ा और जालंधरी रिवर जब कहाँ मिलती है? भागीरथी रिवर में मिलती है। इन 2 पॉइंट पे मिल रही है, तो इसके बीच का जो इलाका है वही क्या कहलाता है? आपका हर्षिल वैली कहलाता है। ठीक है, कौन-कौन सी नदी के बीच में? कंकोड़ा गाड़ और जालंधरी रिवर के बीच में। ठीक है, और एक किसकी ट्रिब्यूटरीज है? आपकी भागीरथी रिवर की। ये कहाँ पे मिल रही है? हर्षिल वैली के अंदर। कहाँ मिल रही है? हर्षिल वैली पे। ठीक है, उसके बाद एक जगह पड़ती है झाला, जहाँ सिया गंगा नाम की एक नदी आके क्या करती है? भागीरथी रिवर में आपका यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, हमको हर्षिल याद रखना है कि कौन सी 2 नदियों के बीच में है। एक तो है जालंधरी और दूसरा है कंकोड़ा गाड़। उसके बाद शियागाड़ कहाँ पे आके मिलती है? थोड़ा हर्षिल से आगे झाला करके एक जगह पड़ती है। वहाँ पे कौन सी रिवर आके आपकी मिल रही है? सिया गंगा आके आपके यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, उसके बाद गंगोरी एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक तप्त कुंड या गर्म कुंड हमें देखने को मिलता है। और ये कौन सी रिवर के कारण बनता है? यह है अस्सी गंगा। और अस्सी गंगा भागीरथी की बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे पेपर हुए हैं, उनमें बहुत बार पूछा गया है कि अस्सी गंगा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो ये किसकी सहायक नदी है? आपकी भागीरथी की सहायक नदी। और ये कहाँ पे मिलती है? गंगोरी करके एक जगह है, और इसमें क्या बनता है? एक गर्म कुंड बनता है। ठीक है, हाँ, और अस्सी गंगा निकलती कहाँ से है? अस्सी गंगा निकलती है आपकी दोंडी ताल से। और दोंडी ताल का क्यों फेमस है? क्योंकि ये क्या है? एक हेक्सागोनल शेप है, यानी कि इसके क्या है? 6 आपकी क्या देखने को मिलती है हमें? 6 इसके क्या मिलते हैं? कोने देखने को मिलते हैं। जैसे नकुच्चा ताल नैनीताल में जो है, उसके लिए नकुच्चा ताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो उसमें कितने कोने हैं? 9 कोने हैं। तो दोंडी ताल में कितने कोने हैं? उसी प्रकार से इसमें 6 कोने हैं। और इसमें रंग-बिरंगी क्या पाई जाती हैं? आपकी मछलियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मछलियाँ
पाई जाती हैं, ठीक है। तो डोंडी ताल से कौन सी रिवर निकल रही है आपकी, अस्सी गंगा निकल रही है, जो कि किसकी सहायक नदी है आपकी, भागीरथी की सहायक नदी है, जो कि कहाँ पे आके मिल रही है, गंगोरी पे। और गंगोरी में भी कहाँ पर अब क्या बना रही है, वो गर्मकुंड बना रही है, ठीक है। उसके बाद हमें अब हम उत्तरकाशी के मार्केट वाले इलाके में पहुंच गए, यानी कि जो मेन उत्तरकाशी है उधर हम अब पहुंच गए, ठीक है। तो वहां पर एक वारुणी करके रिवर मिलती है, कहाँ, आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में वारुणी करके एक रिवर मिलती है, किसमें, आपका भागीरथी रिवर में। और उस वारुणी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, इंद्रावती, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इंद्रावती। अब कई बुकों में इसको, इस इंद्रावती रिवर को वारुणी रिवर की ट्रिब्यूटरी बताया गया, और एक दो बुकों में सीधे इसको किसकी ट्रिब्यूटरी बता दिया गया, आपकी भागीरथी रिवर की क्या बता गया, ट्रिब्यूटरी बता दिया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा। अगर उसने कभी ये पूछा कि निम्न में से भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन है, और उसमें से बोल दिया कि, और उसमें से ऑप्शन आपका क्या है, इंद्रावती है, और बाकी के तीन ऑप्शन कोई और रिवर्स हैं जो कि भागीरथी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है, तब तो आपको इंद्रावती के साथ जाना है। अगर यदि वारुणी और इंद्रावती एक साथ आ गया तो आपको वारुणी के साथ जाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। कई बुकों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंद्रावती क्या है, डायरेक्ट भागीरथी की ट्रिब्यूटरी बता रखी है, और कई बुकों में इंद्रावती को क्या बता रखा है, वारुणी रिवर की ट्रिब्यूटरी बता रखा है। तो ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए भी देखने को मिलता है, जैसा कि हम कल भी हमने बोला था कि उत्तराखंड में जो नदियों का जो डेटा है वो काफी ज्यादा है, बहुत सारी नदियां यहाँ बहती है, तो इस वजह से उनका जो एकदम मार्केशन कर पाना होता है मैप में, वो क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है। तो इस वजह से अगर कुछ एक्सेप्शंस बनते हैं तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस वजह से इंद्रावती और वारुणी रिवर, वारुणी तो है किसकी, आपकी भागीरथी की, वो क्या है, एकदम कंफर्म ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इंद्रावती वारुणी की है या भागीरथी की है, इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यहाँ पे आप इसको समझिए कि इंद्रावती भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी भागीरथी की है, जो वारुणी के साथ उसको आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि हम उत्तरकाशी में कौन सी नदी आ रही है, वारुणी रिवर आ रही है, जिसमें इंद्रावती भी क्या करती है, मिक्स होके कहाँ मिल जाती है, आपकी भागीरथी रिवर में मिल जाती है। उसके बाद सीधे हम आगे जाते हैं और एक धरासू बैंड पड़ता है, यहाँ से ना ये रिवर थोड़ा सा क्या हो जाती है, टर्न ले लेती है, और कहाँ प्रवेश करती है, आपके टिहरी वाले रीजन पे क्या कर देती है, शुरू कर देती है, ठीक है। कहाँ आ जाती है, धरासू बैंड के बाद टिहरी वाले रीजन पे। और टिहरी में आते ही इसमें सबसे पहली रिवर कौन सी मिलती है, जलकूर रिवर। और इस जलकूर रिवर का हम उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी क्या देख चुके हैं, सिग्निफिकेंस देख चुके हैं, क्योंकि इसके बगल में कौन सा नगर बसा हुआ है, प्रताप नगर बसा हुआ है। तो अब आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रताप नगर किसने बसाया था और कब, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। तो जलकूर रिवर के किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है, आपका प्रताप नगर बसा हुआ है, ठीक है। और ये भिल्डियाना करके एक जगह पड़ती है भागीरथी रिवर के किनारे पे, वहां पे आकर क्या हो जाती है, भागीरथी रिवर पे क्या हो जाती है, मिल जाती है। कौन सी रिवर, जलकूर रिवर। और ये कौन सी श्रृंखला से निकलती है, कौन से पर्वत से निकलती है, तो ये हडाला पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है, आपकी हडाला पर्वत से जलकूर रिवर निकलती है, जिसके किनारे पे प्रताप नगर बसा हुआ है। और ये क्या करती है, भिल्डियाना करके एक जगह है, वहां पे किसमें मिल जाती है, आपका भागीरथी रिवर पे मिल जाती है, ठीक है। अब आती है भागीरथी की मेन और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या ट्रिब्यूटरी, वो है भिलांगना, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो भिलांगना रिवर है वो आपका निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है, आपका खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अब खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना रिवर ने चलना शुरू करा, ठीक है। तो जो सबसे पहली रिवर उसमें मिलती है घनसाली के अंदर, घनसाली एक जगह है, वो घनसाली में कौन सी नदी भिलांगना की ट्रिब्यूटरी है, वो है बालगंगा, ठीक है। और बालगंगा खुद दो नदियों का मिश्रण है, एक तो स्वयं बालगंगा और दूसरी धर्मगंगा, सॉरी सॉरी, एक बालगंगा प्लस धर्मगंगा, ये दो जल धाराएं आती हैं अलग अलग जगह से। और एक बूढ़ा केदार करके क्या मिलती है, जगह है, बूढ़ा केदार करके जगह है, वहां पर ये दोनों क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। बालगंगा और धर्मगंगा बूढ़ा केदार नामक जगह पे क्या हो जाती हैं, ये मिल जाती हैं। और उसके बाद ये रिवर क्या कहलाती है, बालगंगा कहलाती है। और घनसाली नामक जगह पर किससे मिल जाती है, भिलांगना रिवर्स में ये क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से बालगंगा रिवर कहाँ पे मिल जाती है, धनसाली में, आपका भिलांगना रिवर से। उसके बाद अगली इसकी मेन आपकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है दूध गंगा, और दूध गंगा निकलती है महासर ताल से। और महासर ताल का अल्टरनेटिव नाम है भाई बहन ताल, ठीक है। कौन सा ताल, भाई बहन ताल, ठीक है।
भाई बहन ताल इसको बोला जाता है। महासर ताल का अल्टरनेटिव ये क्या है, नाम है। और इसी महासर ताल से निकलती है आपकी क्या, दूध गंगा। और दूध गंगा फिर कहाँ मिल जाती है आपकी, भिलांगना रिवर पे ये मिल जाती है। उसके बाद इसी प्रकार से कौन सी रिवर है, मधे गंगा। तो बाल गंगा, दूध गंगा, मधे गंगा, ये किसकी रिवर, किसकी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर इसमें एक और इंक्लूड कर दे, बाल गंगा, दूध गंगा, मधे गंगा और धर्म गंगा जो कि इधर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है आपकी, ये भिलांगना की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, इसमें से दूध गंगा और धर्म गंगा ये दो नदियां पीवाईक्यू में पूछी गई हैं। और बहुत चांसेस है कि मधे गंगा और बाल गंगा आपसे अब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको हम क्या रखेंगे, याद में रखेंगे कि बाल गंगा, दूध गंगा, मधे गंगा और धर्म गंगा किसकी ट्रिब्यूटरीज है आपकी, भिलांगना रिवर की। और भिलांगना रिवर फिर इन सब का पानी एक साथ लेके कहाँ, गणेश प्रयाग में, जो कि कहाँ है, टिहरी में, जो कि अब क्या हो गया है, डूब गया है। क्यों डूब गया है, क्योंकि इसी इनके ही कॉन्फ्लुएंस पे, किसके, भिलांगना और भागीरथी के ही कॉन्फ्लुएंस पे क्या बना है, टिहरी बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है, टिहरी डैम इन्हीं दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। तो इसकी वजह से जो ये गणेश प्रयाग था, जहाँ पर ये दोनों क्या होती थी, नदियां मिलती थी, ये क्या हो गया है, डूब गया है। ठीक है, तो गणेश प्रयाग में आके भिलांगना रिवर किसमें मिल जाती है, आपका भागीरथी रिवर पे मिल जाती है। और इस प्रकार से फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में जाके किससे मिल जाती है, आपकी अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। और यहाँ से फिर वो क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। ठीक है, और अलकनंदा रिवर के बारे में कल हमने सब कुछ पढ़ लिया, उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी, कितना पानी वो लेके आती है। और भागीरथी को सास बोला जाता है और अलकनंदा को बहू बोला जाता है, ये भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका जो भागीरथी रिवर सिस्टम है वो यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, गंगोत्री से आते आते देवप्रयाग तक इसमें जितनी नदियां हमें डॉक्यूमेंटेड है, जितनी भी बुक्स में है, वहां वो हमने यहाँ पे एक मैप बनाने की कोशिश करी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भागीरथी की कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और वो किस प्रकार से थ्रू आउट उत्तराखंड क्या करती है, आपका ट्रेवल करती है। ठीक है, होप्स हो कि आपको भागीरथी रिवर सिस्टम क्या होगा समझ में आया होगा इस मैप के जरिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इससे आगे की कहानी। देखिए, अलकनंदा हमने कल ये पढ़ी, देखिए। ठीक है, अलकनंदा यहाँ पे बड़ी है, इसमें भी ट्रिब्यूटरीज हमको बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अलकनंदा है और ये हम भागीरथी देखते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों मिल जाती हैं कहाँ पे, देवप्रयाग में, तो यहाँ से आगे को इसको क्या बोला जाता है, आपका गंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गंगा बोला जाता है। अब जो गंगा रिवर है वो उत्तराखंड में सिर्फ 96 किलोमीटर बहती है। वैसे गंगा रिवर की जो टोटल लेंथ है वो 25 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन इस 25 किलोमीटर में से सिर्फ 96 किलोमीटर आपको कहाँ देखने को मिलती है, उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है। और हम इसी 96 किलोमीटर को इस वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज गंगा रिवर की है। ठीक है, तो चलिए अब गंगा रिवर के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, भागीरथी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, सारी रिवर्स के साथ आई। और अलकनंदा वो भी डिस्कस कर चुके हैं, अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज का पानी लेके वो कहाँ आई, देवप्रयाग में आई। ठीक है, अब देवप्रयाग में जैसे ही आई, वहां से आगे वो क्या कहलाई, आपकी गंगा रिवर कहलाई। ठीक है, भागीरथी को सास बोलते हैं और अलकनंदा को बहू बोलते हैं, क्योंकि भागीरथी का जो फ्लो है वो थोड़ा शांत है और अलकनंदा का जो फ्लो है वो काफी तेज है। तो इस वजह से इसके थोड़े तेज भाव के कारण इसको बहू की संज्ञा दी जाती है, और इसके थोड़ा शांत होने के कारण इसे सास की संज्ञा दी जाती है। तो देवप्रयाग में दोनों सास और बहू का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। और यहीं पे से फिर ये क्या कहलाती है, ये रिवर गंगा रिवर ये कहलाती है। अब थोड़ा सा आगे जब हम देवप्रयाग से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो फूल चट्टी करके एक जगह पड़ती है। कौन सी चट्टी, फूल चट्टी करके एक जगह मिलती है, जहां पर एक बहुत बड़ी रिवर, नयार रिवर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वो कहाँ मिलती है, फिर आपकी गंगा पे मिलती है। वो कहाँ पे, फूल चट्टी नामक जगह पे। ठीक है, नयार रिवर कहाँ पे मिल रही है, गंगा से फूल चट्टी नामक रिवर पे वो मिल रही है। अब हम पढ़ेंगे नयार का पूरा यहाँ पे रिवर सिस्टम के किस प्रकार से पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार आके नयार रिवर बना रही है। ठीक है, पहले हम देखते हैं पूर्वी नयार। ठीक है, अब जो पूर्वी नयार है, जो नयार रिवर है, वो हमें पता है दोनों जो नयार रिवर हैं वो किससे निकलती हैं, आपकी दूधातोली रेंज से निकलती है। ठीक है, दूधातोली रेंज के एक पठार है वो, एक क्या है, प्लेटू है, उससे ये रिवर निकलती है। और दूधातोली से 5 रिवर निकलती है, वो कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी है वो, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आपका आटागाड़, उसके बाद वीनो, ये सारी रिवर कहाँ से निकलती है, आपकी दूधातोली रिवर से निकलती है। ठीक है, कौन कौन सी, पूर्वी, पश्चिमी, आटागाड़, वीनो और आपका पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी राम गंगा, ये 5 रिवर कहाँ से निकलती है, आपकी दूधातोली से निकलती है। और अभी हम किनको डील करेंगे, आपका पूर्वी और पश्चिमी नयार को। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं पूर्वी नयार को। पूर्वी नयार जो
बह के आती है दूधातोली से लेके आपका सतपुली तक। सतपुली क्या है अभी हम देखेंगे। पूर्वी नेयार का जो डिस्टेंस है वो 109 किलोमीटर है, ठीक है। अब पूर्वी नेयार निकलती है आपकी दूधातोली, तो पूरा पठार है, उसका एक पर्वत होगा, तो उसमें क्या है जखमोली करके एक पर्वत है, वहां से ये निकलती है, ठीक है। अब इस जखमोली में भी एक ही सिंगल उसका क्या नहीं है, सोर्स नहीं है, ठीक है। एक सिंगल सोर्स नहीं है, उसमें भी दो सोर्स है, एक स्यूसी है, एक कैन्यूगाड है। यानी कि आप देखिए ये एक पर्वत है, एक साइड से आपका क्या निकल रही है, शिवसी निकल रही है, और एक कहीं से क्या निकल रही होगी आपका कैन्यूगार्ड निकल रही है, ठीक है। अब ये दोनों एक होने के बाद क्या कहलाएंगी, पूर्वी नयार कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पूर्वी नयार कहलाएंगी। और यही यहाँ पे बनाने की क्या करिए, कोशिश करिए, ठीक है। देखिए शिवसी और कैन्यूगार्ड ये दोनों कहाँ से निकल रही है, आपकी जखमूली से निकल रही है, ठीक है। ये दो धाराएं इस पर्वत से निकल रही हैं, शिवसी और कैन्यूगार्ड, ठीक है। अब ये आगे बढ़े तो एक जगह पे इनका क्या हुआ, कॉन्फ्लुएंस हुआ, और यहीं से इसको क्या बोल दिया हमने, पूर्वी नयार बोल दिया। यहीं से इसको क्या बोल दिया हमने, पूर्वी नयार बोल दिया। और फिर ये क्या करती है, 109 किलोमीटर आके सतपुली में मिल जाती है, किससे, आपका पश्चिमी नयार से। किससे, पश्चिमी नयार से। और पश्चिमी नयार कितने किलोमीटर की है आपकी, 78 किलोमीटर की। और सेम श्योलीगाड़ और ढाईजूलागाड़, जैसे इधर हमने देखा शिवशी और कैन्यूगाड़, सेम वैसे ही आपका कौन सा, श्योली और ढाईजूलागाड़, ये दोनों धाराएं मिलके क्या बनाती हैं, आपकी पश्चिमी नयार बनाती है। और ये दोनों धाराएं कहाँ पे मिलती हैं, आपका ढाईजूला गाड़ और शोली गाड़ ये मिलती है आपकी पैठानी नामक जगह पर। कौन सी जगह पर, आपका पैठानी नामक जगह पे ये क्या मिलती है, दोनों नदियां, दोनों गाड़ मिलती हैं। और फिर उसके बाद ये क्या कहलाती है, आपकी पश्चिमी नयार कहलाती है। कौन कौन सी मिलके, शोली गाड़ और ढाई झूला गाड़ मिलके क्या कहलाती है, आपकी पश्चिमी नयार कहलाती है। कहाँ मिलने के बाद, पैठानी पे मिलने के बाद, ठीक है। कहाँ मिलने के बाद, पैठानी पे मिलने के बाद। उसके बाद आगे बढ़ती है वो, और सतपुली में आके दोनों नयार रिवर हैं, पूर्वी नयार भी और पश्चिमी नयार भी। इस प्रकार से देखिए, शोलीगाड़ ढाईजूलागाड़ आगे मिली पैठानी में, यहाँ पे बन गए पश्चिमी नयार। शूशीगाड़ कैन्यूगाड़ आगे बढ़े और क्या बन गए, पूर्वी नयार बन गए। और सतपुली में आगे, कहाँ पे आगे, सतपुली में आगे इसको कंबाइंड रूप से क्या बोल दिया जाता है, आपका नयार रिवर बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, नयार रिवर इसको बोल दिया जाता है। और ये फिर आपका फूल चट्टी में आके किससे मिल जाती है, गंगा रिवर से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, नया रिवर सिस्टम का पूरा यहाँ पर उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी वो देख ली, और किस प्रकार से वो गंगा रिवर में मिलती है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद एक जगह पड़ती है आपकी शिवपुरी, और ये शिवपुरी है रिवर राफ्टिंग यानी कि एडवेंचर एडवेंचर करने के लिए काफी अच्छी जगह है, ठीक है। कौन सी जगह है, एडवेंचर करने के लिए काफी अच्छी जगह और फेमस भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है ये, ठीक है। शिवपुरी में आके एक नदी मिलती है, हैवल नदी। कौन सी नदी मिलती है, हैवल नदी आके मिलती है। कहाँ पर, आपका शिवपुरी में। किस में मिल रही है, ये गंगा रिवर में मिल रही है। किसमें मिल रही है, गंगा रिवर पे ये मिल रही है। कहाँ पर, शिवपुरी में। कौन सी नदी, हेवल्स नदी, ठीक। उसके बाद आता है ऋषिकेश। ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि चंद्रभागा रिवर के चंद्रभागा रिवर कहाँ पे मिलती है, आपका गंगा में, आपका ऋषिकेश में वो मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने देखा कि चंद्रभागा रिवर ऋषिकेश में किससे मिल जा रही है, आपकी गंगा में वो मिल जा रही है, ठीक है। उसके बाद रायवाला, ये जंक्शन पॉइंट है आपका हरिद्वार और देहरादून का, ठीक है। हरिद्वार और देहरादून का ये जंक्शन पॉइंट है। इसमें आती है सोंग रिवर। कौन सी रिवर, सोंग रिवर। अब इस सोंग रिवर को यहाँ पे थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा टिपिकल है। इसकी और भी कई सारी क्या देखने को मिलती है, हमको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है, ठीक है। अब सोंग रिवर तो रायवाला में आके किसमें मिल गई, गंगा में मिल गई, चलो ठीक है। लेकिन अब सोंग रिवर में कौन सी रिवर मिलती है, एक तो विंधाला रिवर मिलती है। ये किसकी रिवर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, आपकी सोंग रिवर की। कौन सी, विंधाला। और अगली जो है वो है बाल्दी रिवर। अभी बाल्दी रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बाल्दी रिवर में हमें क्या देखने को मिलता है, सहस्त्रधारा, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, सहस्त्रधारा, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। और इसको बोला जाता था कि इसका पानी क्या है, गंधक युक्त है, और इसके पानी से नहाने से जितने भी हमारे स्किन रिलेटेड डिजीज होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। खैर अब तो टूरिस्ट प्लेस बन गया, तो ये सारी मान्यताएं उसकी अब क्या हो गई हैं, लगभग लगभग खत्म हो गई हैं। तो बाल्दी रिवर पे क्या है, सहस्त्रधारा। और बाल्दी रिवर किस रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, आपकी सोंग रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सिसवा, किसकी ट्रिब्यूटरी है, सॉन्ग की। लेकिन सिसवा की दो और ट्रिब्यूटरीज हमको देखने को मिलती है, रिस्पना और बिंदाल, ठीक है। कौन कौन सी, रिस्पना और बिंदाल। रिस्पना रिवर कहाँ बहती है, ये भी देहरादून में बहती है, और बिंदाल भी कहाँ बहती है, देहरादून में बहती है, ठीक है। यदि आप कभी देहरादून गए हैं तो रिस्पना पुल करके आपने ये जगह जरूर सुनी होगी, क्योंकि मोस्टली लोग यहीं पे उतरते हैं बस से जब भी जाते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पना कौन सी रिवर, कहाँ कहाँ की रिवर है, देहरादून की। और ये सिसवा की क्या है, आपकी
ट्रिब्यूटरी और बिंदाल भी सिसवा की ट्रिब्यूटरी, और सिसवा फिर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोंग की, और सोंग फिर किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी, रायवाला की। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सोंग रिवर को हमने देख लिया, विंदाला, बाल्दी और सिसवा। हमारी इंपॉर्टेंट है सोंग रिवर के लिए बाल्दी और आपकी रिस्पना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों देहरादून, वैसे तो सभी देहरादून की हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पना और बाल्दी। बाल्दी तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सहस्त्रधारा, और ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, तो पीवाईक्यू की बहुत यहाँ पे क्या होती है, अहमियत होती है हमारी प्रिपरेशन में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर सोंग सारा पानी लेके कहाँ, रायवाला में, गंगा में मिल जाएगी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है भीमगोड़ा, जहाँ से क्या बन जाती है, ये हरिद्वार में पड़ता है। यहाँ से फिर अपर गंगा कैनाल बना रखी है गंगा में। ठीक है, और उसी में फिर क्या मिलती है, सोलानी रिवर आके मिल जाती है, जिसकी जहाँ पे जिस रिवर के किनारे कौन बसा हुआ, कौन सा शहर बसा हुआ आपका, रुड़की बसा हुआ है। और सोलानी रिवर में ही रतमहू करके एक छोटी सी रिवर है, वो भी क्या हो जाती है, मिल जाती है। और ये सारी नदियाँ आगे ये फिर अपर गंगा कैनाल में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, डायरेक्टली किसमें नहीं जा रही है, गंगा रिवर में नहीं जा रही है। ठीक है, भीमगोड़ा से अपर गंगा कैनाल निकाल रखी है। ये किसने बनाई थी, कितनी लंबी है, ये हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अपर गंगा कैनाल पी काटले ने बनाई थी, और ये हरिद्वार से लेके कानपुर तक बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत बड़ी नहर है। तो इसी इसी प्रकार से इसमें यहाँ कैनाल बना के पूरा जो एरिया फेड करके फिर दोबारा कहाँ मिल जाती है आपका, गंगा रिवर में मिल जाती है। तो इस वजह से भीमगढ़ा पे क्या हो जाता है, फिर अपर गंगा कैनाल आ जाती है, तो फिर यहाँ से ये यूपी में क्या हो जाती है, ट्रेवल कर जाती है। और फिर लास्ट पॉइंट आपका क्या देखने को मिलता है, यही भीमगढ़ा देखने को मिलता है हमें हरिद्वार में। गंगा रिवर का जो उत्तराखंड पे लास्ट पॉइंट क्या है, हरिद्वार है। तो इस प्रकार से फिर अपर गंगा कैनाल काटने के बाद गंगा रिवर उत्तराखंड से क्या हो जाती है, आपकी चले जाती है और यूपी में फिर एंटर कर जाती है। तो इस प्रकार से गंगा रिवर का जो सिस्टम था वो हमने यहाँ पे देखा। ये है कि ये किन किन डिस्ट्रिक्ट से जाती है, टिहरी, पौड़ी, दून और हरिद्वार, 4 डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है। कौन सी रिवर आपका, 4 डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है गंगा रिवर भी। ठीक है, उसके बाद ये हमने देखा क्या कहते हैं कि गंगा रिवर किस प्रकार से चलती है। तो ये रहा, भागीरथी देवप्रयाग में आई, और नया रिवर इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, ये हम याद रखेंगे। उसके बाद सोंग रिवर हमें याद रखनी है। ये छोटी मोटी तो हम याद चीजें रख लेते हैं, चंद्रभागा हो गया और ये बाल्दी रिवर, ये सब हमको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज गंगा रिवर और भागीरथी रिवर सिस्टम को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा। होप सो आपको दोनों चीजें डिटेल में समझ में आई होंगी। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ तहे दिल से। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम यमुना रिवर सिस्टम या काली रिवर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।